जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय में विशेषण के बारे में। तो विशेषण को समझने से पहले हम विशेष्य शब्द को समझेंगे। विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता विशेषण के द्वारा बताया जाता है, अर्थात विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है या विशेष्य की विशेषता बताता है। तो चलिए हम विशेषण के बारे में आज बात करते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला जो विशेषण होता है वह है सर्वनामिक विशेषण। यदि हम विशेषण के भेद की बात करें तो पहला होता है सर्वनामिक विशेषण। ऐसा विशेषण जो सर्वनाम शब्द से मिलकर संज्ञा की विशेषता बताता है। अर्थात अब हम बात करेंगे संज्ञा और सर्वनाम की। तो इसके पहले हमने पढ़ा कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले उपयोग में आता है या प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई संज्ञा के साथ में विशेषण का सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो यह यदि संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाए तो वह सर्वनाम के रूप में आएगा, परंतु यदि संज्ञा के साथ उस सर्वनामिक शब्द को उपयोग किया जाएगा तो वह विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या के रूप में आएगा। वह संख्या निश्चित भी हो सकती, अनिश्चित भी। 2, 4, 10, 15, 20, 25, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15, 15वां, 20वां, इस प्रकार से हो सकता है। 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर अगला है तीसरे नंबर का गुणवाचक विशेषण। गुण की बताएगा, लंबा, चौड़ा, तिरछा, आड़ा, टेढ़ा, ऊपर, नीचे, उसके गुण का बोध कराएगा। रंग के रूप में बताएगा, रूप के बताएगा, आकृति बताएगा। बात करते हैं परिमाणवाचक। चौथा परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात उसे नापा या तौला जाएगा। 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1.25 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो, इस प्रकार का। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आइए चलते हैं। अगर से हम बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण की और उसके प्रकार की, तो जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा अप्रधान सर्वनाम के पहले होता है, वही बात हुई कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वहाँ पर सर्वनामिक वह विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे कि अगर से हम बात करते हैं, अब मूल सर्वनाम की अगर से हम बात करते हैं तो वह प्रत्यय लगाने पर बनता है। जैसे कि ऐसा, आदमी, जैसा, आदमी, कैसा, आदमी। आदमी यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर मुख्य रूप से संज्ञा है, परंतु ऐसा, जैसा, कैसा, ये क्या है? सर्वनाम। यदि सर्वनाम संज्ञा के साथ में लगा हुआ है या संज्ञा के पहले लगा हुआ है तो ये समझिए यह विशेषण होगा। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आने वाले शब्द, ये जो शब्द है ऐसा, जैसा, कैसा, यह रूपांतरित किए गए हैं। ये रूपांतरित किए गए, परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण में यह घर, घर क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? सर्वनाम। यदि साथ में आए हैं, संज्ञा के पहले आया तो वह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यह घर विशेषता बता रहा है इस घर की कि यह वाला घर है। कोई नौकर, कोई क्या है? सर्वनाम है। नौकर संज्ञा है, परंतु साथ में आ रहा है इसलिए वह विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार से इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। उश, यह, इसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह हम पढ़ते थे ना निश्चय में, इसलिए यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। फिर यहाँ आ जाएगा संबंध सर्वनामिक। संबंध बताएगा जो, यह, वह, जो, यह, वह, संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण। फिर प्रश्नवाचक, कैसा, क्या, कौन, जैसा, ऐसा, इस प्रकार के अगर से शब्द आते हैं और इसके बाद में ठीक संज्ञा शब्द होता है तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से हम सर्वनामिक विशेषण को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। अगला है संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। वह विशेषण जो अपने विशेष को निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए। हमने इसके पहले भी देखा था कि संख्यावाचक में अनिश्चित भी होता है और निश्चित भी संख्यावाचक होता है। जहाँ पर निश्चित संख्या की बात की जाती है वहाँ निश्चयवाचक संख्या होता है, जैसे कि 40, 4, 50, 20, 10, 35, 36, 200, 400, 1000,
ये निश्चित संख्यावाचक होते हैं। परंतु जहाँ कुछ, थोड़ा, बहुत, सब, अधिक इस प्रकार के शब्द आते हैं, कुछ, थोड़ा, सब, बहुत, अधिक इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहाँ पर अनिश्चित होता है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं होता संख्या का। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये वहाँ पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की जो संज्ञा के गुणों की विशेषता बताए, सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते, स्वभाव की विशेषता बताए, उसकी दशा की विशेषता अगर से बताता है तो वहाँ पर गुणवाचक होता है। जैसे कि दशा की अगर से हम बात करें तो गाढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा रंग बोल दे, गाढ़ा पेंट बोल दे हम, ढीला कपड़ा, पतला व्यक्ति, गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा। इस प्रकार से हम बात करें तो गीला सूखा क्या हुआ, कपड़ा के पहले आ रहा है, इसलिए वह विशेषण होगा। कैसा, गुणवाचक। यदि हम दिशा का बोध कराए, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, इस प्रकार से हम बात करें तो ये इनके पहले लग रहा है ये सब, इसलिए यह विशेषण कहलाएगा दिशा का। गंध बोधक करवा देंगे, सुगंध वस्तु, दुर्गंध वस्तु, दुर्गंध व्यक्ति, इस प्रकार से। तो ये विशेषता बता रहा संज्ञा की, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। स्पर्श, कठोर, कठोर पत्थर है, कठोर व्यक्ति है। कोमल, कोमल हृदय है। इस प्रकार तो हृदय क्या हो जाएगा, संज्ञा, कोमल क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द, अर्थात गुणवाचक विशेषण। फिर अवस्था, युवा, बूढ़ा, तरुण, प्रवण, सहनशील, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो ये अवस्था का बोध कराता है, यह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। काल की बात, प्राचीन काल, मध्यकाल, नवीन काल, आधुनिक काल, मासिक, ताज़ा, ताज़ा वस्तु, मासिक सैलरी, मासिक वेतन, इस प्रकार की अगर से बात आती है तो यहाँ पर कुल मिला के काल का, समय का बोध होता है, विशेषण आता है। अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, इस प्रकार के उसके गुण दोष की बात की जाती है। आकार में लंबा, छोटा, नाटा, त्रिभुजाकार, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, चौकोर, वर्गाकार, इस प्रकार की अगर से बात होती तो वो आकार का, उसका गुण बता रहा है कि वो किस प्रकार की वस्तु है, लंबी है, चौड़ी है, त्रिभुजाकार है, छोटी है। रंग की बताएगा, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, गुलाबी, हरा, इस प्रकार के। तो वो वस्तुओं की, सर्वनाम की, संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार की वस्तु रखी गई है। स्वाद की अगर से बात करें, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसेला, इस प्रकार की अगर से बात करते हैं तो विशेषता बताएगा, उसके गुण की विशेषता बताएगा। बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, मंझला सा। स्थान की अगर से बात करें तो ग्रामीण, शहरी, जापानी, अरबी, अमेरिकी, रूसी, ब्रिटिशी, इस प्रकार की यह बात, उसके गुण की बात होती है यहाँ पर दोस्तों। आगे हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक की बात की हमने, 4 हमने देखा विशेषण। अब हम निश्चित संख्यावाचक को देखते हैं। तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर भी इसे 5 भागों में बांटा गया है निश्चित संख्यावाचक को। यहाँ पर क्रमवार, यदि क्रम की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 10वां, 12वां, 15वां, ये होता है ना कि सूचीवरीयता क्रम में जिसके बोलते हैं। यदि हम गणना की बात करें तो 1, 2, 3, 100, 400, 500, 1000, 2000, 4000, ये होता है गणना करना। समुदाय की बात करें तो दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, आठों, 10, इस प्रकार की बात होती है। यदि पर्टिकुलर की बात करें तो प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक, हर एक, 2, सवा सवा, इस प्रकार। आवृत्ति की बात करें तो गुना आता है, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 100 गुना, ये आवृत्ति का बोध कराता है यहाँ पर दोस्तों। तो इस प्रकार से निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आगे हम बात करते हैं गणनावाचक विशेषण के भेद की, यह प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है गणनावाचक, और मुख्य रूप से संख्यावाचक के अंतर्गत भी आएगा, परंतु आएगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक का बोध कराएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 1000, 10,000, 5,000, 4,000, यह पूर्ण बोध कराता है गणनावाचक। और अपूर्ण आधा, सवा, पौन, ढाई, 1.5, 3.5, 4.5, पौने 4, पौने 8, 2.25, 9.25, इस प्रकार के शब्द जो आते हैं वह
अपूर्ण बोध कराते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि गणनावाचक संख्यावाचक के अंतर्गत गणना होती है। आगे हम बात करते हैं परिमाण बोधक की, जहाँ पर निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी परिमाण होता है। अर्थात जब किसी वस्तु को माप तौला जाता है तो वहाँ पर परिमाण बोधक होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं निश्चित परिमाण बोधक। निश्चित जैसे कि 8 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 200 लीटर, इस प्रकार की। जैसे 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 10 गज, 9 गज, 25 गज, 2000 गज, 20 किलो, 40 किलो, 80 किलो, 36 किलो, 45 किलो, 4 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 80 हाथ, 5 मीटर, 10 मीटर, 9, मतलब जिसको मापा जा सके, मापना हो निश्चित संख्या में, वह निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। जहाँ पर पूरी तरह से मापा ना जा सके, निश्चित संख्या ना निकाली जा सके, वहाँ पर अनिश्चित होता है। जैसे कि बहुत वस्तु, बहुत बॉटल, बहुत पानी, सब, पूरा, कुछ, ढेर, जरा सा, बोलते हैं ना हम, सब के सब आ जाओ। निश्चित नहीं है कि कितने हैं। पूरा आम ले आओ, पूरा चावल ले आओ, थोड़ा सा ले आओ, थोड़ा चावल ले आओ, कुछ सब्जी दे दो, जरा सा चावल देना, इस प्रकार की। तो अनिश्चित होता है। यदि हम उसे पूर्ण रूप से नहीं माप सकते, तौल सकते, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। आगे हम बात करते हैं विशेष और विशेषण की। तो हमने देखा है जिसकी विशेषता बताई जाए। अब विशेषता किसकी बताई जाती? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, उसे विशेष कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अर्चना सुंदर है, तो अर्चना क्या हो गया? विशेष, सुंदर तो विशेषण। परंतु यदि इसमें हम लगा दें सुंदर के पहले बहुत सुंदर, तो बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत जो शब्द हो जाएगा वह प्रविशेषण। अर्थात विशेषण के पहले जो शब्द लगता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कि देखते हैं, अब यहाँ देखें, हमने बोला विशेषण, तो जैसा बड़ा साहसी, साहसी तो है व्यक्ति, परंतु कैसा है? बड़ा साहसी, इसलिए बड़ा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। सुंदर तो है, विशेषता बता रहा, परंतु अत्यंत सुंदर, अत्यंत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। इस तरह से विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। आगे हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण मुख्य रूप से परिवर्तन के आधार पर, यदि हम देखते हैं परिवर्तन के आधार पर हम देखते हैं इसे दोस्तों, तो दो प्रकार के होता है, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। हमने इसके पहले भी देखा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्द क्या थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद में हमने देखा था अविकारी शब्द, तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विषयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये शब्द थे। तो हम अभी विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और विकारी शब्द के अंतर्गत वो भी पढ़ के आ रहे हैं विशेषण। तो यहाँ पर भी विशेषण में भी दो होते हैं, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाए। जैसे काला का काली कर सकते हैं लिंग के अनुसार, मोटा का मोटी कर सकते हैं, पीला का पीली कर सकते हैं, हरा का हरी कर सकते हैं, छोटा का छोटी कर सकते हैं, मोटा का मोटी कर सकते हैं। इस प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जहाँ पर लिंग, कारक या वचन के अनुसार बदले ही ना ही बदले, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी विशेषण। जैसे भारी का भारी ही लिखेंगे, भारा नहीं लिख सकते। दृढ़ का दृढ़ ही लिख सकते, दृढ़ी नहीं लिख सकते आप। कठोर का कठोरी नहीं लिख सकते, मुलायम का मुलायमी या मुलायमों नहीं लिख सकते। इस प्रकार से शब्द होते हैं, तो उन्हें विकारी या अविकारी विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। अब तुलनात्मक रूप से तुलना अगर से हम की जाए तो देखते हैं तुलना 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। वही जिसे बोला जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि गुड, बेटर, बेस्ट, कि गुड के फॉर्म होते हैं 3 फॉर्म, गुड, बेटर, बेस्ट। इस प्रकार से उसी प्रकार से होता है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था में क्या, यदि हमने बोला आपका जूता अच्छा है, जूता की विशेषता क्या है कि जूता कैसा है? अच्छा है।
यहाँ विशेषता सिर्फ एक ही वस्तु या व्यक्ति से कंपेयर होता है। तो यहाँ एक ही व्यक्ति जूता की बात हुई। अब अगला है उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में बोला आपका जूता मोहन के जूते से अच्छा है। अच्छा तो है, विशेषता है, परंतु क्या अच्छा है? जूता। और किसके जूते से? तो आपका जूता मोहन के जूते से अच्छा है। कंपेयर किया जा रहा है, दूसरे की वस्तु से अपनी वस्तु को कंपेयर किया जा रहा है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, यहाँ होता है उत्तरावस्था। उत्तम अवस्था में सबसे बेस्ट होता है, जैसे कि आपका जूता सबसे अच्छा है, मतलब हमारे जूते से, आपके जूते से किसी का भी जूता, चाहे वो 20 लोग हो, 40 हो, हज़ारों लोग हो, उनका जूता अच्छा नहीं है। ये वाली बात यहाँ पर होती है तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ हमने समझने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से सर्वनाम या संज्ञा से हम विशेषण बना सकते हैं, या विशेष शब्दों से विशेषण की उत्पत्ति होती है। जैसे विशेष शब्द है हमारे पास अंक, तो अंक का हम अंकित कर सकते हैं। जागरण का जागृत बना सकते हैं। आसमान का आसमानी, आसमान का आसमानी बना सकते हैं। आभूषण का आभूषित, अग्नि का आग्नेय, दंत का दंत्य, यश का यशस्वी, श्री का श्रीमान। तो यदि हम श्री लिखें तो वह विशेष्य होगा, और यदि हम श्रीमान लिख दें तो वह विशेषण होगा। यह समझने वाली बात। जैसे अंत से दो शब्द बना सकते हैं, अंतिम और अंत्य, अंतिम और अंत्य। आत्मा से बना सकते हैं हम दो शब्द, आत्मी, आत्मिक। अनुष्ठान से बना सकते अनुष्ठानिक, अनुष्ठित। वैसे आदर से आदरणी, आदरत। इहलौक से बना सकते इहलौकिक, एहलौकिक बोलते हैं ना, एहलौकिक। काल का बना सकते हैं हम कालिक और कालीन, कालिक और कालीन बना सकते हैं। वैसे ही कर्म से बना सकते हैं हम क्रमिक, कर्मठ, कर्मण्य। कर्ज से बना सकते हैं कर्जदार व्यक्ति, कर्जखोर व्यक्ति। गुण से गुणी, गुणवान बोलते हैं ना, वह बहुत गुणी व्यक्ति है यार, वह बहुत गुणवान व्यक्ति है, उसका बेटा तो बहुत गुणवान है, यह बोला जाता है, विशेषता बताई जाती है उसकी। वैसे ही ग्रहण करना, ग्रहण से हम क्या बना सकते हैं? ग्रहित, ग्राह्य। देव से दैविक बना सकते हैं, दैवी बना सकते हैं। निंदा से निंदनीय, ये कॉमन शब्द होते हैं। निंदनीय भले निंद न आए, पर निंदनीय पूछा जा सकता है। न्याय से न्यायिक, न्यायिक व्यक्ति बोलते हैं। पूजा से पूजनीय, या पूज्य व्यक्ति। पश्चिम से पाश्चात्य या पश्चिमी, पश्चिमी। माया से मायावी, मायावी भी बोल सकते हैं, माई भी बोल सकते हैं, माइक भी बोल सकते हैं। रंग से रंगीन या रंगीला शब्द बन सकता है। लक्षण से लक्ष्य या लक्षणिक। लाभ से लभ्य, रस से रसिक या रसीला। तो इस प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं, विशेष से विशेषण। आगे राष्ट्र, राष्ट्र की अगर से बात हुई तो राष्ट्रीय बना सकते हैं। कुल से कुलीन बना सकते हैं। भूख से भूखा बना सकते हैं। चाचा से चचेरा बोलते हैं ना, चचेरा भाई। हंसना से हशोड़ा या हशोड़। खेलना से खिलाड़ी, खिलाड़ी बना सकते हैं। पुरुष से पौरुष्य। इंद्र से इंद्र। स्वाद से स्वादु। उसी प्रकार उपेक्षा की बात करें तो उपेक्षित, उपेक्षणीय। उपकार का उपकारक या उपकृत। अनुभव का अनुभवी या अनुभाविक। इस प्रकार की बात हो सकती। अनुवाद, अनुवादिक, अनुदित, अनुवाग्य। आदि का आदिम। जागरण का जागृत या जागरक, जागृत या जागृत। देश का देशी या देसी। दया का दयामय या दयालु। इस प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं। धन का धनवान, धनी। काम का कामुक, कामी। इस प्रकार से राज का राजकी, राजसी। लाज का लज्जित, लज्जालु। लज्जा का लज्जालु, लज्जित। इस प्रकार से योग का योगी, यौगिक। मुख का मुखर, मौखिक। तो इस प्रकार के हम शब्द यहाँ पर बना सकते। संख्या का सांख्यिक, सांख्य। वियोग का वियोगी, विद्युत। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते। विजय का विजेता, विजयी। इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं। स्थान का स्थानीय, स्थानिक। संपत्ति का संपन्न या सांपत्तिक। क्षय का क्षयी, क्षीण। इस प्रकार के हम शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक विशेषों हेतु प्रयुक्त होते हैं। जैसे अत्याचार, व्यवहार। जैसे बोला अमानुषिक, अपन बोलते हैं ना अमानुषिक। अमानुषिक मतलब बगैर मानव के। जब मानवता का क्या धर्म होता है कि वह दया भाव दिखाए, परंतु यहाँ पर अत्याचार यदि हो रहा है किसी के ऊपर तो वह मानव नहीं है, मानव ऐसा कर ही नहीं सकता। अमानुषिक व्यवहार, अमानुषिक अत्याचार। तो अमानुषिक क्या हो गया? जो विशेषण है। अत्याचार क्या हो गया? जिसकी विशेषता बता रही है, विशेष शब्द हो। जैसे आकुल, तो आकुल में क्या बोल सकते? आकुल प्राण, आकुल हृदय। तो हृदय क्या है?
विशेष्य, प्राण क्या है? विशेष, परंतु आकुल विशेषण है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कलुषित हृदय, कलुषित कार्य, जो भी कार्य करेगा क्लेश वाला कार्य करेगा, वहाँ पर कलुषित विशेषण हो जाएगा। जैसे उद्भट, उद्भट क्या हो सकता है? विद्वान के लिए भी आएगा और योद्धा के लिए भी आएगा। वैसे दुर्गम, पर्वत, वन और मार्ग, बोलते हैं ना दुर्गम मार्ग है, दुर्गम पर्वत है, दुर्गम वन है, जहाँ जाना थोड़ा सा गमन करना आश्चर्यजनक हो या असुविधालायक हो। जैसे गगनचुंबी, बोलते हैं ना गगनचुंबी इमारत है, गगनचुंबी शिखर है, अट्टालिका मतलब इमारत के लिए आता है। वैसे देवी, देवताओं का प्रकोप है, देवी प्रकोप है, या देवताओं की घटना है, देवी घटना है, तो इस प्रकार का काम हुआ है, ऐसे बोलते हैं। चालू, चालू लड़का है, चालू लड़की है, चालू बाजार, बोलते हैं ना चालू बाजार, नगद बाजार है। चालू रास्ता है जहाँ पे अवरुद्ध ना हो, अवरोध ना हो, लगातार चल रहा हुआ रास्ता। जैसे दूषित, हवा को बोलते हैं हवा दूषित हो गई है यार, पानी दूषित हो गया है, दूषित वातावरण दूषित हो गया है, इस प्रकार की हम बातें करते हैं। जैसे हमने बोला नश्वर, नश्वर को शरीर नश्वर है, नश्वर, नश्वर यह जगत नश्वर है। स्नेहमयी, स्नेहमयी भगिनी, स्नेहमयी माता। स्निग्ध, स्निग्ध क्या है? दृष्टि भी हो सकती है स्निग्ध, स्निग्ध हृदय भी हो सकता है। उसी प्रकार से नीला, नीला बोलते हैं ना कमल, कमल नील कमल, नीला कमल, नीला आकाश। हार्दिक बधाई, हार्दिक प्रेम बोल सकते हैं ऐसा। स्वर्णिम, स्वर्णिम अक्षर, उषा, सुयोग, अवसर। प्रचंड, प्रचंड पुरुष भी हो सकता, प्रचंड मार्तंड भी हो सकता है। मनोरम दृश्य भी हो सकता है, मनोरम छवि भी हो सकती है। तो एक से अधिक शब्दों के लिए जिन विशेषणों का उपयोग किया जाता है उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आज दोस्तों कि किस प्रकार से विशेषण और विशेष के बारे में विशेषता बताता है। तो अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको, और किस प्रकार से हमने आज क्लास की शुरुआत की थी यह देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने देखा विशेषण का परिचय। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण। फिर हमने उसके बाद में देखा सर्वनामिक विशेषण को समझने का प्रयास किया, उसके प्रकारों को समझने का प्रयास किया। फिर हमने देखा संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर हमने देखा गुणवाचक विशेषण और उसके प्रकार। तो दशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, गंध, स्पर्श, अवस्था, काल, गुण दोष, आकार, रंग बोध, स्वाद, दृश्य, स्थान बोध के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। फिर हमने देखा निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में हमने देखा क्रमवार, क्रमवाचक, प्रत्ययबोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक और समुदाय बोधक। इस प्रकार से हमने समझा। फिर हमने देखा उसी को संख्यावाचक को गणना के रूप में पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। फिर हमने देखा परिमाण बोधक। तो परिमाण बोधक जब हमने देखा तो उसमें भी देखा कि निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक के रूप में इसे समझा जा सकता। फिर हमने देखा विशेषण और विशेष के बारे में। फिर देखा हमने प्रविशेष, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। फिर हमने विकारी विशेषण देखा और अविकारी विशेषण देखा और समझने का प्रयास किया। फिर तुलनात्मक रूप से हमने विशेषण को देखा कि 3 अवस्था है: उत्तमा, उत्तरा और उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। फिर विशेषण और विशेष्य किस प्रकार से बनते हैं इसको देखा और समझने का प्रयास किया। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है उसको देखा हमने। फिर हमने ये भी देखा कि जो विशेषण होते हैं वह एक से अधिक रूप अपना बना सकते हैं और एक से अधिक विशेष्य के रूप में वह प्रयोग किए जा सकते थे। दोस्तों हमने इस प्रकार से विशेषण को समझने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे और इसी आसानी से आप पढ़ते रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।